क्या इमरान खान कल का इंटरव्यू देकर फंस गए? नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़े सवाल किया तो वाज़े जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया। आज बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवा साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बरकरार रखना, एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान का सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल, रवा माह सितंबर में ही देने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। ये भी कहा कि -1 फॉर्मूला इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मालूम है इमरान खान के होते मैच नहीं जीत सकते। जो इमरान खान न कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। कहा इमरान खान ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी ही कहलाएगी। इमरान खान बज़िद थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का कहा था। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तौसी ही होगी। जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहे हैं। यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं, सेहूनियों के दामाद आप हैं, हम तो नहीं है भैया। दो नहीं एक पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कौम परस्तों के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमूरे के साथ और हो। रवैया एक होना चाहिए। इमरान खान ने एक जाली चूरन बेचा है। इमरान खान हमें कहता रहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। विफाकी वजीर साद रफीक की इमरान खान पर तनकीद। कहा पहले अमेरिका को गालियां निकाल रहा था, पाउंड पड़ रहा है। जो लोग इसके पीछे लगे हैं हमें उनसे हमदर्दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा उनकी हुकूमत इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ है। आपके इल्जामात और गलत फहमियों से मुतालिक वक्त नहीं। रह गई बात चंदे की तो उम्मीद है कि आप मौजूदा फंड्स के साथ 2010 के सैलाब मुतासरीन के नाम पर लिए चंदे और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब जरूर देंगे। मैंने और मेरे साथियों ने कानून के सामने सर झुकाया हुआ है। ये तमाम पाबंदी और हथकंडे आपकी सिफात हैं, हमारी नहीं। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। खुराक की मुंतज़िर आंखें, भूख से बेचैन पेट, आशियाना उजड़ने का गम, दादू में सैलाब, इंसानी जाने, घर, फसल, मवेशी और बच्चों का बचपन भी बहा ले गया। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में खुराक न मिलने और अपने घरों को लौटने की फिक्र ने मासूम बेघर बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। सैलाब ने बर्बाद कर दिया। भूख और बीमारी के हाथों मरने से तो बचाया जाए। सैलाब मुतासरीन की दुहाई, इमदाद न मिलने पर छठा में मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। कराची छठा शाहराह 4 से 5 घंटे ब्लॉक। दादू में भी मुतासरीन इमदाद के लिए दरबदर। खाने पीने की चीजों के साथ इलाज की फराहमी का मुतालबा। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत तरह तरह की बीमारियां सैलाब मुतासरीन पर हमलावर। भान सईदाबाद और मेहर के रिलीफ कैंप्स में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसे। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 44 अमवात। कोटरी बैराज पुल पर सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इंतजामिया गांव से पानी नहीं निकाल रही। हमारे को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हम डूबते नहीं थे, हमें डुबाया गया है। हमारे सामने है कि अब हम कैसे बैठिए। आपने वोट किसको दिया था? PTI को दिया था। तो PTI वाले आए इधर? आपकी भी नहीं है इधर। सड़क पे पैदा हुआ है। इसका क्या नाम रखा है आपने? नाम दरिया खान। दरिया खान रखा है। दरिया में पैदा हुआ है। पाकिस्तानी हम नहीं है। हम पाकिस्तानी होते थे, हमारे को मदद के लिए आता था कोई न कोई भी नहीं आता। सिर्फ बटेरों को
सिर्फ अपने पार्टियों को समझ कर छू को देते हैं। इस वक्त दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार की जंग में और सियासत के खेल तमाशों में मसरूफ है। बासर लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, हम डूबे नहीं डबोया गया। पंजाब सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़े इलाके रोजान मजारी में सैलाब मुतासरीन फट पड़े। रोजान मजारी में इंडस हाईवे के दोनों तरफ हजारों सैलाब मुतासरीन बदस्तूर पनाह गुज़ीर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गुज़श्ता इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, लेकिन सैलाब के बाद PTI ने उन्हें पूछा तक नहीं। मुतासरीन ने अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ भी आवाज उठा दी। कहा सरदारों के घर महफूज हैं, ताकतवर अफराद के घर बचाने के लिए उन्हें जानबूझकर डबो दिया गया। मुतासर अफराद ने हाथ जोड़कर फरियाद की कि खुदा के लिए उनके इलाकों से पानी निकाला जाए। इंडस हाईवे पर खेमे में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया गया। सैलाब ने छत तो छीनी ही थी, हजारों खानदानों से रोजगार भी छीन लिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने सेब के हजारों दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुतासरा इलाकों में सेब के 50% बागात तबाह, हजारों जमींदार दिवालिया हो गए। मुकामी किसानों से जरिया मुआश छीन लिया। बच जाने वाली सेब की पैदावार रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचाना मुश्किल। आटे का एक छोटा सा थैला, ये इमदाद है या इमदाद के नाम पर मजाक? दुनिया भर से जो इमदाद आई वो कहाँ गई? मुतासरीन के चुपते सवालात। बच्चे बुखार और गैस्ट्रो में मुब्तला, सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराजगी और दुख और तकलीफ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। सबको पता है कौन सैलाब मुतासरीन की खिदमत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है। आवाम के खामोश होने का मतलब ये नहीं कि उनमें नाराजगी और दुख नहीं। वक्त आएगा आवाम हिसाब लेंगे और शाबाश भी देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, हर शोबे के अफराद से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील। वजीर आजम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफी हुई है, दुनिया को इसका अदाला करना चाहिए। सेनेटर परवेज रशीद का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तंज, अमरीकियों पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाने और अब अमरीकियों से मुलाकातें करने वाले इमरान खान के बारे में कहा अमरीकी बन गए राज दुलारे। जानवर, न्यूट्रल, गद्दार, मीर जाफर हो गए आंख के तारे। जलसों से तकरीरों में जेल जाने के लिए बैग तैयारी की बात करने वाले चेयरमैन PTI के बारे में कहा बड़के माने पर जेल नजर आए तो माफी मांगने के लिए तैयार। यूथियों के टाइगर की मियाऊ मियाऊ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया है। इंतखाबात करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना बेताब हो चुका है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी को इलेक्शन और सियासत से नफी कर रहा है। हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब पहले फैसला करें कि आपका मसला है क्या, बैरूनी साजिश, हकीकी आजादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। मरीम औरंगजेब का सवाल, कहा जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त खत्म हो चुका। वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि इमरान खान कहते हैं हुकूमत अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है। हुकूमत सईद गनी को नहीं चुनेगी बल्कि तजवीज करदा अफसरान से ही आर्मी चीफ का इंतखाब होगा। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्रुरी में मशवरा देने की जरूरत नहीं। इमरान खान ने अमरीकी CIA की तज्जियाकार, साबिक सिफारतकार और लॉबियस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा रॉबिन राफेल को बहुत पहले से जानते हैं, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए मगर हमें इस्तेमाल न किया जाए। उनकी अमरीका के साथ कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं, हल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ती हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद अमरीकी CIA की तज्जियाकार
साबिक सिफारतकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की। जियो न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पेका जैसे काले कानून लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठ साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज के निशाने पर। सिंध में 24 घंटों में सांस, दमे और सीने की बीमारियों से 12,027 अफराद मुतासर हुए। डायरिया के 16,000 और मलेरिया के 2,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सांस, बुखार, हैजा, आंख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा। बलूचिस्तान के जिला डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और जाफराबाद के कैंप्स में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। पानी से भरे बादल दूसरे रोज भी कराची में खुलकर बरसे। पहले रोज जोरदार आंधी आई, फिर धुआंधार बारिश। मंजिलों को जाने वाले जहां थे सड़कों पर वहीं जम गए। एयरपोर्ट, मलीर हॉल्ट, रफायाम, गुलशन हदीद, लांडी, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर लियारी, IH, चंद्रगढ़ रोड, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं ने खूब पानी बरसाया। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, जामशोरोबदीन, मीरपुर खास और थरपारकर में भी आज और कल बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव वस्ती भारत में कम दबाव में शामिल हो गया है। कराची में 15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हुकूमत ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। जियो न्यूज ने अवाम को मौसूल होने वाले बिजली के भारी भरकम बिल्स की वजह का भी पता लगा लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली के बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपए 48 पैसे में पड़ते थे, बाकी 50 यूनिट के 18 रुपए 58 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूल किए जाते थे। लेकिन हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस हक से महरूम कर दिया। तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपए 58 पैसे फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सारिफ का पैमाना भी तब्दील कर दिया। मुसलसल 6 महीने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही अब प्रोटेक्टेड सारिफ तस्वुर किया जाएगा। बाकी सारिफिन के लिए 1 से लेकर आखिरी यूनिट तक बिल आखिरी स्लैब के मुताबिक ही लिया जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक फी यूनिट रेट 21 रुपए 47 पैसे, जबकि माहाना 400 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपए 63 पैसे बनेगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 231 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपए बढ़कर 238 रुपए हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत न मिली तो तंदूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। जिले इंतजामिया खामोश, अवाम परेशान। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी। फ्लावर मिल्स मालिकान ने तहफुजात दूर न करने पर सरकारी गंदम न लेने का ऐलान कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के फ्लैगशिप 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के 3 साल के ऑडिट में तकरीबन 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की संगीन बेज़ाब्तगी और बेकायदियों का सुराग लगा लिया। 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक और 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज की गई। ये जिसको भी लेटर लिखता है लिखे, ये जो कार्रवाई करता है करे। मैं न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डरता हूं इस मामले पर और न ही मैं किसी गवर्नर से डरता हूं इस मामले पर। और इस वीसी को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर दम लूंगा। अब जो अंजाम फिरौन का हुआ था वही अंजाम इसका होगा। और जब तक मैं इस वीसी से डी खान के लोगों की और गुमर यूनिवर्सिटी की जान नहीं छुआता तब तक मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, आपसे आगे जंग लड़ूंगा। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की धमकी के बाद गोमल यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो बयान में वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी को धमकियां।
कहा इससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। फिर मैंने इसे अपनी जुबान में समझाया, ना किसी का डर है ना खौफ। बीसी रोड़े अटका रहा है, उसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुका हूँ। जिसको खत लिखता है लिखे, ना किसी गवर्नर का डर है ना वजीर आजम का। बीसी को निकाल कर दम लूंगा। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर मुश्ताक गनी को शिकायती खत लिख दिया। कहा यूनिवर्सिटी में खतरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने उन पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्जामात लगाए हैं और धमकी दी गई है कि अगर वो तलबा से मिले तो कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद से लापता शहरी को कल 11:30 बजे तक अदालत पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आईजी पुलिस को हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि 23 अगस्त से हसीब हमजा गायब है। कल तक बाजियाब न करवाया तो हर एक को बुलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लापता अफराद से मुतालिक फैसले में करार दे चुके कि आईजी और मुतल्लिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। 5 माह में रुपया 50 रुपए कमजोर हो चुका। IMF मुआहदे के बाद कदर 15 रुपए कम हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने मार्केट के अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी सूरत हाल को करार दे दिया। कहा हुकूमत के 5 माह मुकम्मल हो रहे हैं, मुआशी सूरत हाल तशवीशनाक है। तजवीज दी कि चंद हफ्तों तक अगर आर्मी चीफ की तैनाती रुकती है तो इसे रोक दें, नवंबर से पहले इलेक्शन करवा दें। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग का कायदे-ए-आज़म मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की निजी टीवी के एंकर पर तनकीद। कहा एंकर और नून लीग के ट्रोल्स ने इमरान खान के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान में जानबूझकर गलत बयानी करने की कोशिश की। इस तरह के एंकर्स को खुद कलामी करनी चाहिए। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। 5 रोज में डेंगू से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। कराची में डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मर्दान में सूरत हाल अब तक एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। समंदर के अंदर भी आबादियां बनाई जा रही हैं। समंदर के अंदर 20 किलोमीटर तक आबादियों को ले जाएं। सिंध हाईकोर्ट का इब्राहिम हैदरी इंडस्ट्रियल एरिया में हाउसिंग स्कीम बनाने पर इजहार बरहमी। वकील से पूछा, ये बताएं आपको ये इंडस्ट्रियल लैंड कैसे मिल गई, वो भी 50,000 रुपए फी एकड़ में। हुकूमती डिपार्टमेंट तो सोए हुए हैं। पोल्ट्री फार्म अराजी पर कब्जे के केस में सिंध हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब तलब। कहा कि हुकूमत का जवाब आने दें, फिर मुनासिब फैसला जारी करेंगे। सियालकोट में अस्पतालों से इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप की बोतलें, ब्लड बैग और दीगर अशिया को दोबारा पैक करके फरोख्त करने का इंकशाफ। महकमा हेल्थ का फैक्ट्री पर छापा। हजारों इस्तेमाल शुदा अशिया बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया। सुपर हीरो होते ना, इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं। कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे। बैटमैन की तो हटी रहती है यहाँ पर कि हर कोई उसको रोक के बोलता बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? हाय हाय, वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश। अल जलील प्रेजेंट्स टीम हाफिज की आखिरी किस्त से पहले मिली है सीरीज में शामिल दनानीर, नैयर एजाज और नम्रा रफीक से जुमे की रात 11 बजे हंसना मना है, देखना ना भूलिएगा।